एक साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसको ढांका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चलो चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें, तो उसकी भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया। खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया कि उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो मिले उसे के पांव लगना, और जो कहे कि कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे 1 रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने वही आशीष दिया कि तुम सातों भाई की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन न हो, सपूती हो तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गए तो सासू ने कहा पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटियां भिजा दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। जब चौथ माता ने बताया कि पौष का चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथें आईं और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। औसज की चौथ आए तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारे सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून में से मेहंदी, टीके से रोली लेकर छोटी उंगली में उसके आदमी पर छींटा दिया तो यह उठकर बैठ गया। बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजा किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पांसे खेलते देख सासू जी को जगा कर बताया। तब से सारे गांव में यह
बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिसी तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखी। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन धर्म और महिमा है। बोलो करवा महारानी की जय।